Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीटोन होते क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप हो उनको आप कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड O फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक को हम अल्डिहाइड कहते हैं और एक को हम कीटोन कहते हैं। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड को कीटोन कहते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच विद कार्बन ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड कीटोन। कीटोन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर C डबल बॉन्ड O आर। यहां पे ये दो आर हैं, ये दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, ये दोनों अराइल भी हो सकते हैं, ये एक अल्काइल और एक अराइल भी हो सकता है। आर की नेचर की बेस पे कीटोन दो टाइप के होते हैं। एक को पढ़ते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं? ऐसे कीटोन जिनमें कार्बोनाइल के दोनों अतराफ एग्जैक्टली एक जैसे ग्रुप अटैच हों उनको सिमेट्रिकल कीटोन या सिंपल कीटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट्स अ सिमेट्रिकल कीटोन। मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड O, इधर भी वही बेंजीन रिंग है, इट्स अ सिमेट्रिकल कीटोन। इसको सिंपल कीटोन भी कहते हैं। ऐसे कीटोन जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों अतराफ डिफरेंट ग्रुप अटैच हों उनको मिक्स कीटोन या उनको एसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इट्स अ एसिमेट्रिकल आर मिक्स कीटोन। इसको एसिमेट्रिकल आर मिक्स कीटोन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होगा याद रखिएगा। जब हमारे पास कीटोन होगा, अगर हमारे पास ऐसा कीटोन होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल लगे हों, तो ऐसे कीटोन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+O। यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल और साथ एक ऑक्सीजन होगा और इनकी वैल्यू कम से कम 3 होगी। इनकी वैल्यूज कम से कम 3 होगी, यानी छोटा तरीन जो मेंबर इसका होगा वो 3 कार्बन वाला होगा। ये मैं बात कर रहा हूं जब एक कार्बोनाइल ग्रुप हो और उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो। फिर जनरल फार्मूला होगा CnH2n+O। यानी हमारे पास कीटोन की पहचान क्या है? अगर किसी कंपाउंड में 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, वो कार्बोनाइल हो सकता है। अब वो कार्बोनाइल कौन सा हो सकता है? फार्मूला देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो कीटोन होगा या अल्डिहाइड होगा, क्योंकि कीटोन और अल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर हैं। यानी अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 और साथ 1 ऑक्सीजन, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 और साथ 1 ऑक्सीजन, अगर मेरे पास 4 कार्बन हो, 8 हाइड्रोजन हो और साथ 1 ऑक्सीजन हो, तो ये कंपाउंड कीटोन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कीटोन, वो अल्डिहाइड भी हो सकता है। यानी C4H8O ये हमारे पास अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये हमारे पास कीटोन भी हो सकता है। हाँ, 1 और 2 कार्बन वाला कीटोन कभी नहीं हो सकता। कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट, वी आर इन द नॉमेनक्लेचर सीरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे
कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कॉमन नॉमेनक्लेचर। जब स्टूडेंट मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं तो सबसे छोटा जो कीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे जो छोटा कीटोन होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हम कार्बोनाइल को कीटोन कहते हैं। इसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं लगा हुआ, तो बाकी जो सात ये वाली चीज़ें इनको अल्काइल नाम देंगे। ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, कंबाइन नाम देंगे तो नाम बनेगा मिथाइल, मिथाइल कीटोन नहीं, दोनों को कंबाइन नाम देंगे। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दो मिथाइल हैं, तो क्या नाम होगा? कॉमन सिस्टम में कार्बोनाइल को कीटोन, साथ अटैच हमारे पास जो ग्रुप हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर लगे हों और हों भी वो एसाइक्लिक, तो फिर हम उनको नाम देते हैं अल्काइल। तो अब इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। स्टूडेंट नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन, कॉमन सिस्टम में इसका नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड है। अब देखें कॉमन सिस्टम में मैं कैसे नाम दूंगा। मेरे पास C डबल बॉन्ड O को मैंने कीटोन कहना है और ये एंड पे लगाना है। अब देखें यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसको भी मैंने अल्काइल कहना है, इसको भी अल्काइल कहना है, अल्फाबेटिकल आर्डर पे अल्काइल कहना है। तो स्टूडेंट मेरे पास दो कार्बन हैं, ये मेरे पास एक कार्बन है, दो को ईथ कहते हैं और एक को मीथ कहते हैं। तो मेरे पास इसका नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड में जब मैं आता हूं तो मेरे पास क्या है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ भी दो कार्बन है, दूसरी तरफ भी दो कार्बन है, एक को भी इथाइल कहते हैं, दूसरे को भी इथाइल कहते हैं। तो इसको मैं कैसे नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा इथाइल इथाइल कीटोन। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा। क्या नाम दूंगा? अब स्टूडेंट नाम क्या दूंगा? देखें ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दो हैं, दो को डाई कहते हैं, तो नाम होगा डाई इथाइल और C डबल बॉन्ड O को मैं नाम देता हूं कीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा डाई इथाइल कीटोन। अब स्टूडेंट मेरे पास अगर ऐसा हो कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ एरोमेटिक रिंग अटैच हो, जब कार्बोनाइल कार्बन के साथ एरोमेटिक रिंग अटैच होता है तो उसको हम पढ़ते हैं फिनाइल। अब स्टूडेंट क्या है, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, फिर वही बात करेंगे कितने फिनाइल हैं? दो फिनाइल हैं, तो हम नाम देंगे डाई फिनाइल और C डबल बॉन्ड O को कीटोन कहेंगे। तो मेरे पास कंपाउंड का नाम बनेगा डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन इस कंपाउंड का नाम बनेगा। अब स्टूडेंट मेरे पास इसको हम अराइल कीटोन भी कहते हैं। जब कार्बोनाइल के दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग लगे हों तो ऐसे कीटोन को हम अराइल कीटोन भी कहते हैं। अब मेरे पास अगली एग्जांपल है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल है और एक तरफ अराइल है। अब मैं इसको कैसे नाम दूंगा? जब ऐसी बात आ जाए तो स्टूडेंट मुझे अल्फाबेटिकल आर्डर पे जाना पड़ेगा। अब मीथाइल M है, फिनाइल P है, M पहले आता है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा जी, मिथाइल फिनाइल कीटोन स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब मेरे पास और एग्जांपल्स हैं। मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और साथ मेरे पास है CH2 CH3। ये मेरे पास कंपाउंड है। अब स्टूडेंट देखें, जब भी तीन कार्बन वाला अल्काइल हो और फंक्शन ग्रुप दूसरे कार्बन पे अटैच हो तो वो अल्काइल आइसो अल्काइल कहलाएगा। तो ये मेरे पास 1 2 3 है, दूसरे पे अटैच है, ये आइसोप्रोपाइल है, और ये मेरे पास इथाइल है। तो याद रखना ये पहले आता है, तो मेरे पास नाम होगा इथाइल, इसको मैं नाम दूंगा इथाइल, इसको नाम दूंगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, अगर आइसो लिखूंगा तो पूरा लिखूंगा, अगर आई डालूंगा तो फिर मुझे हाइफन ड्रा करना है। इथाइल आइसोप्रोपाइल और कार्बोनाइल कार्बन को मुझे नाम देना है कीटोन, तो मुझे नाम होगा मेरे कंपाउंड का इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब स्टूडेंट मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है,
कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब अक्सर ईटा के अंदर ये आता है कि आपको इस तरह का कंपाउंड दिया जाता है, कहा जाता है इसका करेक्ट नाम क्या है, तो स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां कर सकता है, तो इसको समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट मेरे पास कार्बोनाइल को मैं नाम दूंगा कीटोन और ये नाम दूंगा मैं एंड पे। अब देखिए मेरे पास 2 कार्बन है, यहां पे भी 2 कार्बन है, लेकिन इसमें दूसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो याद रखना जो कार्बन फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैच होता है, जो कार्बन फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन के साथ अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास बीटा कार्बन है। अब कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम में नंबरिंग करते हैं कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच कार्बन से। जो कार्बन डायरेक्ट कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं, नेक्स्ट को बीटा कहते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, बीटा पे क्लोरो है तो मैं नाम दूंगा बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। अब स्टूडेंट इधर भी इथाइल है उधर भी इथाइल है तो मुझे नाम देना है डाई इथाइल, डाई इथाइल। बाकी वही तरीका होगा, बीटा क्लोरो डाई इथाइल। अब C डबल बॉन्ड O को मैं नाम दूंगा, किसका नाम दूंगा, कीटोन का नाम दूंगा। तो मेरे पास नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन, बीटा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। ये मेरे पास स्टूडेंट कॉमन नेम होगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा। स्टूडेंट कॉमन सिस्टम पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करता हूं। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ भी अल्काइल ब्रांच पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरी तरफ भी सब्स्टिट्यूएंट है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, अब हमें इस कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ देना पड़ेगा अल्फा और बीटा, दूसरी तरफ अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम, अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम। अब किसको हम अल्फा कहेंगे, किसको अल्फा प्राइम कहेंगे। तो आमतौर पे जिस पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा होता है उसको हम अल्फा प्राइम कह देते हैं, सॉरी अल्फा कह देते हैं, और दूसरी तरफ को अल्फा प्राइम कहते हैं। अब स्टूडेंट एक सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, अल्फा पे है और एक बीटा प्राइम पे है, तो मुझे नाम देना पड़ेगा अल्फा बीटा प्राइम डाई क्लोरो, अल्फा बीटा प्राइम डाई क्लोरो। एक तरफ अल्फा बीटा गैमा, एक तरफ अल्फा प्राइम बीटा प्राइम गैमा प्राइम हम कहेंगे। अब ये भी 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, तो नाम क्या होगा, अल्फा बीटा प्राइम डाई क्लोरो डाई इथाइल कीटोन, कीटोन। तो स्टूडेंट ये थे मेरे पास, ये थे मेरे पास कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर हर हाल में दिया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या आपने सीखा, आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। अब अपने जो क्वेश्चन हो वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछें, व्हाट्सएप या मैसेंजर पे आप मैं उसे डील नहीं करूंगा क्योंकि ये मुश्किल होता है। तो बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। स्टूडेंट मैंने एक चेन लिखी है, इस पे हम रूल अप्लाई करेंगे। अब इसको हमने IUPAC सिस्टम से जब नाम देना है तो सबसे पहला काम करना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, वो लंबी चेन सिलेक्ट करना जिसमें कीटोन वाला कार्बन शामिल हो जाए। देखते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एक चेन, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी चेन। तो ये 7 वाली लंबी चेन है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन। ये स्टूडेंट मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन के साथ जो कुछ अटैच है वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन हैविंग कीटोन एज ए पेरेंट चेन। रूल नंबर 2, नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, नहीं, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से कीटोन पहले आए। याद रखना, नंबरिंग यहां पे अगर देखें 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट पहले भी आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, आप कार्बोनाइल कार्बन को देखेंगे कि वो किधर से पहले आ रहा है। 1 2 3 पे आ रहा है तो हमने ये नहीं देखना कि ब्रांच इधर से पहले आ रही है और कार्बोनाइल इधर से पहले आ रहा है, नेक्स्ट को देखेंगे, नहीं। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड वेयर कार्बोनाइल कार्बन कम अर्लियर। तो स्टूडेंट यहां से आ रहा है 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। तीसरा रूल वही पुराना रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को उनकी पोजीशन मेंशन करनी है, अल्काइल नाम देना है, अल्फाबेटिकल आर्डर पे नाम देना है। तो कहां पे? ये 5वें कार्बन पे। कितने कार्बन वाली सब्स्टिट्यूएंट है? एक वाली सब्स्टिट्यूएंट है। एक को क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। तो अल्काइल मीथाइल कहां पे है? 5 पे लिखूंगा 5 मीथाइल, 5 मीथाइल। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है? उसके बाद मुझे कीटोन की पोजीशन मेंशन करनी है कि कौन से कार्बन, कीटोन कौन से कार्बन नंबर है कीटोन का। तो मेरे पास यहां पे 3 पे है, तो मैं लिखूंगा 3। उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देना है, अल्केन लिखना है, अल्केन का ये हटाना है, ऑन ऐड कर देना है, यानी पेरेंट चेन का नाम होगा अल्कानोन, पेरेंट चेन का नाम होगा अल्कानोन। तो मेरे पास मैंने कीटोन की पोजीशन मेंशन करके है, 7 कार्बन है, तो नाम होगा हेप्टानोन। हेप्टानोन इस कंपाउंड का आईयूपैक नाम हो गया स्टूडेंट। अब मेरे पास एक और कंपाउंड है, मैं इसको नाम देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू आईयूपैक मेथड। तो स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी होगी जिसमें कार्बोनाइल वाला कार्बन शामिल हो जाए। वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी होगी जिसमें कार्बोनाइल वाला कार्बन शामिल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास क्या हो गया है? मेरे पास 2 ब्रांचेस पेरेंट चेन के लिए कंपीट कर रही हैं। जब किसी कंपाउंड में 2 चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट करें, उस चेन को सिलेक्ट करना जिसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करने पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बने। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं तो इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है। अगर मैं इस चेन को पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट करता हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। तो वो उस चेन को आप एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बने, ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जिधर से कीटोन पहले आए। 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे ब्रांच आ रही है, लेकिन ब्रांच नहीं देखनी, कीटोन देखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है? ब्रांचेस को नाम देना है, उनकी पोजीशन मेंशन करके अल्काइल अल्फाबेटिकल आर्डर। मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला है। 2 वाले को ईथ कहते हैं, 1 वाले को मीथ कहते हैं। ई पहले आता है, तो कहां पे है? 5 पे, तो मैं नाम दूंगा 5 इथाइल। उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6 पे है, 6 मिथाइल, 5 इथाइल 6 मिथाइल। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? कीटोन की पोजीशन मेंशन करूंगा। कहां पे है? 3 पे है, 3 लिखूंगा। 3 लिखने के बाद पेरेंट चेन को नाम दूंगा अल्कानोन, याद रखना अल्कानोन। तो 7 कार्बन है, अल की जगह मैं कार्बन एटम लगा दूंगा हेप्टानोन। ये मेरे पास इस कंपाउंड का क्या हो गया? आईयूपैक नेम हो गया। स्टूडेंट कुछ और एग्जांपलों में बात करता हूं। मेरे पास चेन है CH3 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 C डबल बॉन्ड और CH3। इसको मैंने आईयूपैक नाम देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही पहला रूल, सबसे पहले वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कीटोन का कार्बन शामिल हो जाए। 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास स्टूडेंट हो जाएगी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से कीटोन पहले आए। तो 1 2 3 4 और 5। तीसरा रूल वही रूल है, पुराना रूल है, पूरे नोमेनक्लेचर में चलता आया है। तो स्टूडेंट क्या है? ये तीसरे कार्बन पे, ये क्या है? चौथे कार्बन पे। तो मैं नाम दूंगा 3 4। 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं एक कार्बन वाली, यानी 3 मिथाइल 4 मिथाइल ऐसा नहीं कहेंगे। 3 4 2 हैं डाई, एक कार्बन वाली है मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या करना? कीटोन की पोजीशन मेंशन करना। कहां पे है कीटोन? दूसरे कार्बन पे है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा 2। अब पेरेंट चेन को नाम देना है अल्कानोन, अल्कानोन। अल की जगह हम क्या लगाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक, पेंटानोन। तो नाम बन गया पेंटानोन। कंपाउंड का नाम बन गया 3 4 डाइमिथाइल 2 पेंटानोन। अब स्टूडेंट यहां पे आ जाएं,
एक और आपके लिए मैंने चेन लिखी है। मेरे पास ऐसी चेन आ जाए, मैं क्या करूंगा, पहले वो लंबी चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें कीटोन वाला कार्बन शामिल हो जाए। तो स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट क्या है, मेरे पास दो चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट कर रही हैं। जब दो चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट करें तो मैंने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आए, मैक्सिमम ब्रांचेस आए, मैक्सिमम लोकेंट आए, मैक्सिमम उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं वो आए। अगर आपने मेरे नॉमेनक्लेचर सीरीज की वीडियो नहीं देखी, आप मेरे न्यू व्यूअर हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया है। नॉमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से सारी आप बैक की वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी कल मेरा ईद से पहले लास्ट सेशन होगा, फिर बीच में 3-4 दिन ब्रेक होगा। तो इन 3-4 दिन में जिन व्यूअर ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, ईटा पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बहुत सारी वीडियो मौजूद है और नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, आप इन दिनों में इनको देख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, वो चेन सेलेक्ट करूंगा जिस पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आ जाए। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको सिलेक्ट करता हूं, एक सब्स्टिट्यूट, 2 और 3 सब्स्टिट्यूट आते हैं। अगर मैं इसको एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आ जाए। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से कीटोन पहले आए। 1 2 3 4 5 6 यहां से आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, 4 सब्स्टिट्यूट है। 4 में से 3 एक जैसी हैं और एक अलग है। तो 3 जो एक जैसी उनको इकट्ठा नाम देने हैं। अब मीथ और 3 वाली सब्स्टिट्यूट है प्रोप, तो पी से एम पहले आता है, पहले उनको नाम देना है। डाई ट्राई टेट्रा, ये जो आप न्यूमेरिकल यूज करते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा हम कहते हैं प्रीफिक्स, तो न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्स होते हैं या जो उनको इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। तो स्टूडेंट मेरे पास 2 पे है, एक 5 पे, एक 7 पे है, तो मैं लिखूंगा 2 5 7, 3 है ट्राई मिथाइल, 2 5 7 ट्राई मिथाइल। उसके बाद मैंने इस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन मेंशन करनी है। तो स्टूडेंट ये कहां पे है, ये 6 पे है, 6 प्रोपाइल। उसके बाद मैंने नाम देना है पेरेंट चेन को अल्कानोन, लेकिन कीटोन की पोजीशन मेंशन करनी है। कहां पे है कीटोन, चौथे कार्बन पे, तो 4 क्या लिखूंगा, 8 कार्बन है, ऑक्टानोन, नॉन कार्बन है, तो मैं नाम दूंगा नोनानोन। नोन को कहते हैं, अनोन साथ ऐड करने हैं, अल्कानोन। अल्केन का ही हटा के ओन ऐड करना होता है, तो नाम बनेगा नोनानोन। तो ये मेरे पास स्टूडेंट आईयूपैक नेम था इस कंपाउंड का। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। अगर 2 कीटोन एक ही चेन के अंदर आ जाएं तो फिर कैसे नाम देंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कीटोन इंक्लूड हो जाएं। तो ये मेरे पास कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरी हो जाएगी पेरेंट चेन। 6 कार्बन वाली मेरी हो जाएगी पेरेंट चेन। नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा जिधर से कीटोन पहले आए, 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो मुझे इस तरफ से जाना होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूट हैं। 3 में से एक जो सब्स्टिट्यूट है वो 2 कार्बन वाली और 2 एक कार्बन वाली हैं। सब्स्टिट्यूट की पोजीशन मेंशन करके उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नाम देना होता है। तो ये कहां पे है, 3 पे है, तो मैं क्या नाम दूंगा, 3 इथाइल, क्योंकि ई एम से पहले आता है। ये स्टूडेंट 3 पे है, ये 5 पे है। दोनों की पोजीशन मेंशन करूंगा, एक 3 पे एक 5 पे है, तो लिखूंगा 3 5। एक कार्बन वाली 2 सब्स्टिट्यूट है, 3 5 डाईमिथाइल, 3 5 डाईमिथाइल मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब दोनों कीटोन की पोजीशन मेंशन करूंगा, एक कहां पे है, एक 2 पे है, कहां पे, एक 4 पे है, तो मैं लिखूंगा 2 4 लिखने के बाद
मैं पूरा अल्केन लिखूंगा, पूरा अल्केन लिख के मैं डायोन लिखूंगा। स्टूडेंट अगर आपने कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट से लाजमी देखें, उसमें आपको पता चलेगा कब आप अल्केन पूरा लिखते हैं, कब ही आप रिटेन रखते हैं, कब ही आप रिमूव करते हैं। तो दोनों की पोजीशन मेंशन करके आप लिखते हैं पूरा अल्केन, अल्केन पूरा लिखने के बाद डायोन लिख देते हैं। यानी जब दो कीटोन पेरेंट चेन में आएंगे तो चेन का नाम बनेगा, क्या नाम बनेगा? अल्केन डायोन। अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो मेरे पास 6 कार्बन है, हेक्सेन डायोन। कंपाउंड का मेरे पास नाम बना स्टूडेंट 3 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल 2,4 हेक्सेन डायोन। हेक्सेन डायोन इस कंपाउंड का नाम हो गया जी। अब स्टूडेंट मेरे पास एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड। अगर दो कीटोन एक ही चेन के अंदर आ जाएं तो फिर हमने क्या करना है, वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कीटोन क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से कीटोन पहले आए। तो 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है। जब दोनों तरफ से कीटोन बराबर आ जाए, फिर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से जब सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखना। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर बराबर आ जाए या नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हो ही ना, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट देखना। तो ये स्टूडेंट ई है, इथाइल, ये एम है मीथाइल, तो ई इधर से आएंगे क्योंकि इधर इस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट पहले आता है। फिर सुन लेना, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से कीटोन पहले आए। अगर कीटोन बराबर आ जाए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, सब्स्टिट्यूएंट बराबर आ जाए जिधर से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। अगर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आए या नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हो ही ना, फिर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट पहले आए। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे जी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अब मैं सब्स्टिट्यूएंट को नाम दूंगा उनकी पोजीशन मेंशन करके अल्काइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मेरे पास तीसरे कार्बन पे है ईथ, चौथे कार्बन पे है मीथ। तो ईथ का ई पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल 3 इथाइल। फिर लिखूंगा 4 मीथाइल। दोनों कीटोन की पोजीशन मेंशन करूंगा, एक मेरे पास 2 पे है, एक मेरे पास 5 पे है। 2 5 अल्केन डायोन, पूरा अल्केन लिखूंगा ई के साथ। तो 6 कार्बन है, मैं लिखूंगा हेक्सेन डायोन। हेक्सेन डायोन ये इस कंपाउंड का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, यानी 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 5 हेक्सेन डायोन। स्टूडेंट बात करते हैं अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए अलोंग विद कीटोन फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसे कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर। ये जब मेरा नॉमेनक्लेचर की सीरीज खत्म होगी एंड पे मैं इस पर डिटेल में भी बात करूंगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड बी आ जाए और कीटोन वाला कार्बन बी आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से कीटोन पहले आए, याद रखना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चूंकि डबल बॉन्ड कीटोन के मुकाबले में बहुत कम प्रायोरिटी का है, तो तीसरा रूल वही पुराना रूल है, 5वें कार्बन पे 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो स्टूडेंट मैं नाम दूंगा 5 इथाइल, उसके बाद 4 मीथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे उनकी पोजीशन मेंशन करते हुए 5 इथाइल 4 मिथाइल। अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करूंगा, कहां पे डबल बॉन्ड 6 पे। 6 7 कार्बन है, अल्का नॉन था अब अल्की नॉन होगा, लेकिन अल्कीन लिखेंगे ई के बगैर, उसके बाद कीटोन की पोजीशन मेंशन करेंगे, आगे हम लिख देंगे ऑन। तो स्टूडेंट 7 कार्बन है हेप्टीन, हेप्टीन। उसके बाद हम लिखेंगे कीटोन की पोजीशन 3 और आगे लिखेंगे ऑन। यानी जब डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम देना होता है अल्कीन ई के बगैर, उसके बाद कीटोन की पोजीशन मेंशन करके आगे हम लगा देते हैं ऑन। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम नाम देंगे हेप्टाइन ई के बगैर, अल्काइन ई के बगैर,
आगे कीटोन की पोजीशन मेंशन करके ऑन लगा देंगे। बाद में स्टूडेंट्स को ऐसे भी नाम दिया जा सकता है, हम लिखेंगे हेप्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें हेप्ट, फॉर एग्जांपल हेप्ट 6 और 3 ऑन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नाम दिया जा सकता है इसको। यहां पे आए स्टूडेंट, ये मेरे हो जाएगी पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है लेकिन उसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे, कीटोन की तरफ से करेंगे। तो स्टूडेंट पेरेंट चेन को जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अल्काइनोन, सिंगल बॉन्ड होता है अल्कानोन, डबल बॉन्ड होता है अल्कीनोन, ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइनोन। अब अल्काइन की पोजीशन मेंशन करें 4, चूंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेंटाइन ई के बगैर 2 ऑन, ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा जी। अब स्टूडेंट आखिरी बात करके आज का सेशन खत्म करता हूं। बाज दफा हम कॉम्प्लिकेटेड नेम पढ़ते हैं, सिंपल नाम आ जाता है, हम नहीं कर सकते। बाद दफा अक्सर आ जाता है CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। अब स्टूडेंट इसका क्या नाम होगा, अल्कानोन, 3 कार्बन है, प्रोपानोन, इसमें पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, 4 कार्बन तक कीटोन में आप बेशक पोजीशन मेंशन ना करें, तो इसका नाम होगा प्रोपानोन। अब स्टूडेंट इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसका एक स्पेशल नाम उसे हम कहते हैं एसीटोन, मोस्ट कॉमनली यूज नेम है एसीटोन। डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम है इसका। तो ये जो स्पेशल नेम होते हैं ये IUPAC एक्सेप्टेड होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था, एक कंपाउंड हमने पढ़ा था कि इसका कॉमन नेम था मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका एक ओवरऑल कंबाइंड नाम भी है, जिसे स्पेशल नाम कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये IUPAC नेम है, ये इसको स्पेशल नाम कहते हैं, यानी ये ऐसा कॉमन नेम जो IUPAC एक्सेप्टेड हो उसे हम स्पेशल नाम कहते हैं, एसीटोफिनोन इसका नाम है। तो स्टूडेंट ये था मेरा आज का सेशन। नॉमेनक्लेचर की वीडियो आप केयरफुली देखा करें, अंडरस्टैंड किया करें, फिर इसके हर 2-3 नॉमेनक्लेचर के बाद ईटा के MCQs आएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो आपने घर में रह के आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में। आप यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री विद ऑथेंटिक ईटा एक्सपर्ट टीचर, फिर भी कोई इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।